अभी इंडिया की टोटल जीडीपी $3.95 ट्रिलियन है, जिसमें कि $40 बिलियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जनरेट होती है। तो आज हम इस वीडियो में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ होटल इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, देन एंशिएंट एरा, देन कॉलोनियल एरा, देन लास्ट मॉडर्न एरा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग होगी, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बात करते हैं सबसे पहले होटल्स के बारे में। व्हाट इज़ होटल्स? होटल वर्ड सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि जहाँ अच्छे से खाना और रहने की व्यवस्था हो उसे होटल्स बोलेंगे। एग्जैक्टली, बट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लॉ, अ प्लेस वेयर अ बोनाफाइड ट्रैवलर कैन रिसीव फूड एंड शेल्टर and provided he is in a position to pay for it and is in a fit condition to be received. इट मीन्स कि एक ऐसा स्थान जहाँ एक बोनाफाइड ट्रैवलर मतलब ट्रू जेन्यून ट्रैवलर्स को फूड और आराम मिल सकता है, लेकिन वह इसके लिए पे करने में सक्षम हो और उसे पाने के लिए फिट कंडीशन में हो। ओके, अब बात करते हैं ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ होटल्स इन इंडिया। देखिए, पुराने दिनों में ट्रैवल अक्सर तीर्थ यात्रा के लिए की जाती थी, क्योंकि चार धाम की धारणा हिंदुओं में तीर्थ यात्रा के महत्व का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया था। और ये रामायण और महाभारत में भी मेंशन किया गया है कि यज्ञ में आने वाले विजिटर्स को अवस्थागार मतलब गेस्ट हाउस और धर्मशाला में रहने की व्यवस्था की जाती थी। ओके, फर्स्ट वी टॉक अबाउट एंशिएंट एरा एंड मेडिवल एरा, जो कि सिंधु वैली सिविलाइजेशन से 1600 एडी तक चला था। उस टाइम के लॉजिंग हाउसेस को धर्मशाला के रूप में जाना जाता था, जिसमें कि वाटर, रूम और जानवरों के लिए भी आश्रय दिए जाते थे। और एक चाइनीज ट्रैवलर हुएन त्सांग ने अपने राइटिंग में नालंदा यूनिवर्सिटी की बहुत सारे यूनिक फीचर्स डिस्क्राइब किए हैं, जिनमें से एक यह है कि वहाँ 10,000 स्टूडेंट्स के लिए फूड की अरेंजमेंट की गई थी और फूड की अरेंजमेंट यूनिवर्सिटी के खुद के खेतों और दान से की जाती थी। और भी बहुत सारी चीज़ें इस एरा में हुई थी, तो सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब बढ़ते हैं अगले एरा की ओर, जो कि है कॉलोनियल एरा, जो 1601 एडी से 1947 एडी तक चली थी। इस एरा में शुरुआती होटल्स फॉरेन पीपल्स के थ्रू यूरोपियन कॉलोनाइजर्स और ब्रिटिश राज्य के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ऑपरेट किए जाते थे। और इसी एरा में मुंबई में साल 1837 से 1840 के दौरान पैडी, गुज और रैकवेंट्स कोर्ट जैसी प्रॉपर्टीज भी खुली, और कोलकाता में वाटसन्स भी। और दिसंबर 1903 में जमशेदजी टाटा ने मुंबई में ताजमहल पैलेस और टावर होटल्स का भी उद्घाटन इसी एरा में किया। और एक बार वाटसन होटल में इंडियन होने की वजह से होटल में इंटर करने से भी मना कर दिया गया था। यह इंसिडेंट इंडियंस के साथ होने वाले भेदभाव या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जाम्पल थी, जिसने टाटा को एक ऐसा होटल्स बनाने के लिए इंस्पायर किया जो इंडियंस के लिए भी खुला हो। और आज आपके सामने है द ताजमहल पैलेस, और इट वाज आल्सो द फर्स्ट होटल इन इंडिया टू हैव इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं लास्ट मॉडर्न एरा के बारे में, जो साल 1947 से आगे और अभी तक चलते आ रहा है। इस एरा में द ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स, जिसका फाउंडर राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय थे, और द ताज ग्रुप ने कई ब्रिटिश प्रॉपर्टीज को अपने अंडर किया और फॉरेन में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, जिससे वे लीडिंग होटल्स कंपनी बन गई। और साल 1949 में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में हेडक्वार्टर्स या सेंट्रल ऑफिस वाले 4 रीजनल होटल्स और रेस्टोरेंट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया। और साल 1955 में इन चारों ऑर्गेनाइजेशन को भारत में होटल्स और रेस्टोरेंट्स फेडरेशन, दैट इज फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में FHRAI नामक एक एसोसिएशन में जोड़ा गया। इसके बाद साल 1956 में दिल्ली के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में फर्स्ट लग्जरी होटल द अशोक होटल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। I hope you like this video. Thanks for watching.